Hi everyone, welcome to my channel Data Engineering with Sakling. I'm Sakling Kazi, currently working as a senior data engineer in top MNC in India. I currently hold around 4 years of experience into different big data engineering projects, and I'm here to guide you for the data engineer interview preparation, where I'll be sharing the interview questions and answers for a data engineer that are asked by the top MNCs. We have already started with the Python interview and questions. We have completed 3 days, and today we'll be starting day 4. So this video will be in Hindi language. So आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हम तब यूज़ करते हैं पाइथन में जब हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन या एक्सप्रेशन हमारे हर एक एलिमेंट पे एग्जीक्यूट करना है. फॉर एग्जांपल हम कोई लॉजिक या कोई एक्सप्रेशन हर ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो तब हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करेंगे. एग्जांपल से समझते हैं. तो पहले एक ये माई लिस्ट है जिसमें 4 वैल्यूज़ है 1 2 3 एंड 4. और अगर हमें हर वैल्यू का स्क्वायर करना है सो हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. सो पहले तो हमने एक स्क्वायर लिस्ट बनाई, फिर बाद में हमने एक्स वेरिएबल असाइन करके उसका स्क्वायर लिया, फिर एट दी एंड हमने उसको एक फॉर लूप भी लगाया है बिकॉज जब भी हमें लिस्ट के साथ काम करना होता है हमें फॉर लूप लगाना होता है बिकॉज लिस्ट के में चारों भी वैल्यूज़ का एक साथ स्क्वायर नहीं हो पाएगा, उसको वन बाय वन ही इटरेशन में स्क्वायर हो पाएगा. सो इसलिए हमने फॉर लूप लगाया है. सो पहले इटरेशन में हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन होगी 0 और उसका एलिमेंट है 1, तो पहले 1 का स्क्वायर होगा जो कि है 1. फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम इंडेक्स पोजीशन 1 पे जाएंगे जिसमें वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर आता है 4. और इन द सेम वे आगे फिर 3 का स्क्वायर आएगा 9, फिर 4 का स्क्वायर होगा 16. सो इस तरह हमने वन बाय वन ईच एलिमेंट पे स्क्वायर का ऑपरेशन परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. सो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन पाइथन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. सो समझते हैं व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर हम इनिट एग्जांपल ले सकते हैं इनिट कंस्ट्रक्टर का. सो कंस्ट्रक्टर एक जनरली एक मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. और इसका जनरली मोटिव ये होता है कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. एंड डिस्ट्रक्टर ऑन दी अदर हैंड वो भी एक मेथड होती है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. तो पहले हमने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है पर्सन, फिर उसमें हमने मेथड्स लिखे. सो फर्स्ट मेथड है हमारी इनिट जो कि हमारी कंस्ट्रक्टर मेथड है. उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए जैसे कि नेम एंड एज ऑफ अ पर्सन. और फिर हमारी नेक्स्ट मेथड है ग्रीट. सो ग्रीट में हमने जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट किया है जिसमें हम नेम और एज प्रिंट कर रहे हैं पर्सन की, और एक स्ट्रिंग मैसेज भी है लाइक हेलो माय नेम इज़ एंड आई एम दिस ईयर्स ओल्ड. ओके, देन थर्ड मेथड हमारी डिलीट मेथड है जो कि एक डिस्ट्रक्टर मेथड है जो हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. सो पहले हमने एक पर्सन वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आउट ऑफ दिस पर्सन क्लास, और फिर हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किए. कौन से आर्ग्यूमेंट्स? ये जो हमने इनिट मेथड में लिखे हुए थे. तो पहले हमने उसका नेम पास किया उस पर्सन का जो है बॉब, और फिर बाद में हमने उसकी एज भी पास की है जो है 40. और अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे ये ग्रीट वाली मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग द डॉट ग्रीट एंड टू राउंड ब्रैकेट्स, सो हमारा आउटपुट पे ये मैसेज आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ बॉब एंड आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज हमने ग्रीट मेथड में ये वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, नेम एंड एज ऑफ अ पर्सन. ठीक है. तो डिस्ट्रक्टर का भी एग्जांपल समझते हैं. तो अगर हमें इस पर्सन वन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे ये वाली मेथड जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है डिलीट करने के लिए. तो पहले स्टार्टिंग होंगी डेल, फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं, और फिर हमें आउटपुट पे उसका ये प्रिंट हो जाएगा कि भाई बॉब इज़ बीइंग डिलीटेड, बिकॉज इसमें भी हम एक नेम प्रिंट कर रहे हैं और उसके आगे स्ट्रिंग है इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज़ हाउ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स वर्क इन पाइथन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग इन पाइथन. ये भी बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है. चलो समझते हैं इसे. सो पिकलिंग जनरली सीरियलाइजेशन प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं. बाइट स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि कोई एक फाइल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उस फाइल को कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करते हैं. और डीसीरियलाइजेशन उसका अपोजिट प्रोसेस है, और डीसीरियलाइजेशन को हम अनपिकलिंग भी कहते हैं. और ये प्रोसेस जनरली हम
हमारी जो बाइट स्ट्रीम होती है या फाइल होती है, उसको अगर हमें फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनटू अ पाइथन ऑब्जेक्ट अगेन। सो तब हम डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो जब भी आपको पिकलिंग या अनपिकलिंग यूज़ करना है पाइथन में, तो पहले आपको ये पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, जो कि हमारे पाइथन में अवेलेबल है। फिर जैसे ही हम वो इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें एक पर्टिकुलर डिक्शनरी डिक्लेयर किया, जिसमें डिफरेंट कीज़ हैं, जैसे कि नेम, एज और सिटी। देन फिर अगर हमें इस पे पिकलिंग को एग्जीक्यूट करना है ऑन दिस डिक्शनरी, सो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें विथ ओपन लिखना होगा, फिर बाद में ये जो डिक्शनरी है उसका नेम डॉट पिकल, और हम कंडीशन पास करेंगे डब्ल्यू बी। सो डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म होता है राइट बाइनरी, और ये जनरली हम कंडीशन पिकलिंग में यूज़ करते हैं। और फिर फाइनली हमने जो एक डंप मेथड भी होती है पिकलिंग में, जो जनरली हम लिखते हैं पिकल डॉट डंप, देन ऑब्जेक्ट नेम एंड ऑल्सो फाइल। सो दिस इज़ हाउ हम पिकल करते हैं ऑब्जेक्ट में। और अनपिकलिंग में भी सिमिलर प्रोसेस होता है, जस्ट कंडीशंस डिफरेंस होती है। फॉर एग्जांपल ये जो विथ ओपन है ये सेम है, फिर ये जो डेटा डॉट पिकल वाली जो बाइट स्ट्रीम है या फाइल का नाम है वो हम लिखेंगे, फिर बाद में हमें उससे कंडीशन पास करनी होगी, जैसे कि रीड बाइनरी। और फिर फाइनली हम पिकल डॉट लोड करके उसको अनपिकल कर सकते हैं, मतलब उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग वर्क्स। और अगर डिफरेंसेस जानना चाहते हो, तो डिफरेंसेस इसका ये है कि पिकलिंग में हम पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं या फाइल में कन्वर्ट करते हैं, और अनपिकलिंग में हम जो ऑलरेडी कन्वर्टेड बाइट स्ट्रीम है उसको वापस से फिर से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और पिकलिंग में हम पिकल डॉट डंप मेथड यूज़ करते हैं और डब्ल्यू बी कंडीशन पास करते हैं, राइट बाइनरी। और अनपिकलिंग में हम पिकल डॉट लोड मेथड यूज़ करते हैं और रीड बाइनरी कंडीशन पास करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आप डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, so please subscribe to my YouTube channel, Data Engineering with Saklin, and also hit the bell icon for recent notifications. So thank you so much. Bye.